हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन कराने जा रहा हूं, जो कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व करके बताऊंगा और बहुत ही ट्रिक के मेथड से समझाऊंगा। क्योंकि नंबर चैप्टर मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपकी जुबान पर रहे, ताकि किसी भी तरह की नंबर चैप्टर में किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, आप हंसते हंसते हुए यानी कि आप उसको आंसर में यानी कि जो है ना आंसर दें उसका, ताकि आपको लगेगा कि मैंने जो मेहनत जो किया है बहुत ही यानी कि जो ना अच्छे तरीके से मेहनत किया, मेरे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देना सबसे बड़ी खुशी होती है। मैथ में यही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। अगर आप क्वेश्चन हल कर देते हैं तो अपने आप पे इतनी खुशी जाहिर होता है, जो कि लगता है जो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत आज यानी कि एक बहुत ही यानी कि जटिल काम को मैंने सॉल्व किया। तो हमेशा मैं आपको ये कहूँगा, इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो सारे यानी कि जो है ना जनरल कॉम्पिटिशन को देखते हुए कवर किया गया है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ क्लर्क, यूटीआई, होटल मैनेजमेंट, प्राइमरी टीचर, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इस तरह की जो भी यानी कि स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा यानी कि जो है ना सुनहरा मौका है। आप इस चैनल को कभी भी आप मिस मत करें। इस चैनल पर जितने भी वीडियो, सारे वीडियो का आप जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और बेनिफिट आपको जो है ना एग्जाम देने के बाद जब आएंगे तब आप बेनिफिट जो है ना आप मुझे बताएंगे कि बेनिफिट आपको कितना मिला इससे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया आपने तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपको रेडी रखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिकी मेथड से मैं समझाता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए और स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बहुत चीज़ समझ आएगी, ठीक है ना। और नहीं समझ आता तो वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए हेडफोन लगा कर अगर सुनेंगे तो और ही आपके लिए यानी कि अच्छा है। हेडफोन लगाने के बाद और क्लियर यानी कि आवाज़ आपको जो है ना सुनाई देगी, ठीक है ना। मैं बोल के भी समझा रहा हूँ और लिख के भी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है जो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तो आंसर आप कभी भी नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है और आपने उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के समझना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के समझना। और पढ़ने के बाद जो है सारे आपके कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आंसर उसी से आप ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है इस प्रश्न में। ए, क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है। इस प्रश्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ए 2, बी 5, सी 7, डी 11। यानी कि ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है इस प्रश्न में। तो आप क्या जवाब देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है आंसर, ठीक है ना। और इसी में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी दो सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या है इस प्रश्न में।
सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में जो है ना जो दिया गया है ऑप्शन में, तो सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की ए 19, बी 23, सी 31, डी 97। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। डी आंसर हो जाएगा। डी कितना है? 97। ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया जाएगा और ऐसे आपने जो है ना सिलेक्ट करनी है जो कौन सा। तो अभाज्य संख्या आपको पता होगा तभी जाकर आप जो है ना वो कर सकते हैं, नहीं पता होगा नहीं निकाल सकते। तो चलिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है, समझने वाला है और बहुत यानी कि जो है कंफ्यूजन भी है। तो समझ जाएंगे तो आप आंसर दे देंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये चीज देखिए, अब इसमें देखिए ए प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अब क्वेश्चन समझिए, प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए, क्या मैंने बोला था ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन को समझिए, आपको नहीं समझ आ रहा होगा प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। अब बड़ा इजी है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, इसलिए बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। नहीं समझ आता 2 बार पढ़िए, अपने आप यानी कि जन समझ आए। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का स्टार्टिंग का जो वर्ड क्या है? एन से। तो सी नंबर आंसर है। आंसर इज सी, एन। सी नंबर है ऑप्शन में, एन। ठीक है ना? तो ये आंसर हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स एन से होता है स्टार्ट, एन लिखा हुआ, एम पी जी कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं होगा, एन हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर्स। तो ये चीज ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस तरह की यानी कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपको ये पूछ रहा है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले एलसीएम के थ्रू निकाल लीजिए, तब समझ आएगा। 80 ये निकला एलसीएम, एलसीएम के थ्रू निकला ये। तो आप मान के चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसके बीच में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 80, 80 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं 80 का। तो एलसीएम के थ्रू आप निकाल के जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो 80 का हो गया, और इससे बड़ी अंक का भी कह दे निकालने के लिए, वो भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कह देगा 420 का, 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, 420 का कैसे निकालेंगे? इसका भी ले लीजिए एलसीएम 420 का। अब देख लीजिए 105 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, किससे काटना है? 3 से ट्राई करेंगे। 35 दिया 105। अब 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से। 5 से 35। तो देख लीजिए, यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई,
तो 420 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 2 गुना 4, 4 3 12, 5 60, 7 गुना 7। देखिए ये जीरो उतार दीजिए यहाँ पर, ये जीरो यहाँ उतर गया, ठीक है ना। 6 गुना 7 कर दीजिए 42, 420। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा 420 का। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, किसके द्वारा, एलसीएम के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे निकालते जाना, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करने के बाद जब 2 के बाद जब देख लेना 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से काटना है, 3 से जब नहीं कटेगा तो फिर देखना 4 5 किससे कटता है, ऐसे सीक्वेंस में काटते जाना, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। दूसरी आप क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, इस तरह का पूछेगा क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन दिया हुआ रहता तो फटाफट आपने टिक मार दिया। अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान के लिए 100 तो 3 अंक का हो गया, 3 अंक का, जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब 100 से नीचे 2 अंक का कौन सा हो गया, 99। 99 भी क्या है, नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलिए 98, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 97 आइए, ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 97 क्या है आंसर, 97 क्या है आंसर। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 97। अब मान के चलिए 99 क्यों नहीं, 99 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं, इसको प्रूफ कैसे करना, 99 को अभाज्य संख्या को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक से या स्वयं अपने अपने अंक से कटे, स्वयं अपने से कटे, ठीक है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 99 एक से कट जाएगा और 99 अपने स्वयं से कटेगा, ठीक है ना, ये अभाज्य संख्या होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक से भी कटा, 99 से भी कटा, और ये क्या हो जाएगा, 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, ठीक है ना। 9 को 11 बार पढ़ेंगे 99 हो जाएगा, 11 को 9 बार पढ़ेंगे 99 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये जो है ना खुद से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, और तीसरे नंबर से भी कट रहा है, चौथे नंबर से भी कट रहा है। जो तीसरे चौथे नंबर से भी कटे, ठीक है ना, जो अपन एक से या अपने स्वयं अंक से कटे, ठीक है ना, उसके अलावा किसी और अंक से भी कटे, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या नहीं, इसीलिए कि अभाज्य संख्या नहीं। 98 देखिए, 98 ये क्या है, एक से भी कटेगा, 98 से भी कटेगा, ठीक है ना, और दूसरे अंक से भी कटेगा, दूसरे अंक से भी कटेगा, तो इसलिए कि जो है ना ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या है, नहीं है। अब मान के चलिए ये हो गया 49, 49 से भी काट सकते हैं आप, 49 गुना 2 करेंगे, कट जाएगा, 2 9 18 काट, बाकी 1 2 चौका 8 9, ये कट जाएगा। तो इसलिए कि जो यानी कि एक से या खुद यानी कि दूसरे अंक से भी कटे, एक या स्वयं से कटे और दूसरे किसी अंक से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जो एक और स्वयं से कटे और तीसरे अंक से भी कटे, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कि 99 98 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं नहीं है। आइए 97 है, 97 देखिए, एक से कटा, 97 से कटा
और तीसरा अंक कोई भी है ना उससे नहीं कटेगा। एक से कटेगा, 97 अपने अंक से कटेगा और तीसरे अंक से किसी से भी नहीं कटेगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 97 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 97। आपने गलत ऑप्शन पे यानी कि जो है ना टिक नहीं लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो है ना आप यानी कि जो है ना शेयर करें दोस्तों में, ताकि जो है ना इसका बेनिफिट हर किसी को मिले। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी रखे। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और बिल्कुल वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा जो कि आप ये मत बोलिएगा जो कि मैंने ये नहीं बताया, हर वीडियो में बता चल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। जो कि शुरू से जितने भी वीडियो, सारे वीडियो मैं स्टार्टिंग में भी बोल देता हूँ और लास्ट में भी बोलता हूँ, वीडियो को मिस करके ना देखें। एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर में, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जिस भी यानी चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा, देखिएगा एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्पल देता हूँ। डिजिट भले चेंज हो सकता है मगर पैटर्न वही रहेगा, और टेढ़ी मेढ़ी करके जितना भी पूछे एग्जाम में आपको डरना नहीं है, और 100% आप जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा दावा है।